कल काम होगा और अब मैं पूरन के पास भी नहीं जाऊंगा। उसे अगर कोई बात करनी है तो वो मेरे पास आएगा। पूरन, सारा गांव जानता है कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। लेकिन एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, इसकी सजा मिलेगी और बहुत कड़क सजा मिलेगी, याद रखना। हमें अभी जाकर देवी दत्त से मिलना चाहिए। ये समय मास्टर जी से मिलने का या उनको झूठी तसल्ली देने का नहीं है कि सारे गांव वाले उनके साथ हैं। अगर हम सब गांव वाले सच में उनके साथ हैं तो सबसे पहले इस पूरन की गुंडागिर्दी पर रोक लगानी होगी। सर, मैं जानती हूँ कि पूरन बुरा है, भ्रष्ट है। उसकी नजर स्कूल के पैसों पर है। हमें उसका मुकाबला करना है। लेकिन क्या इस तरह फावड़े का जवाब फावड़े से देगा? नहीं देवी दत्त सर, हम वैसा नहीं कर सकते। अगर हम भी वैसा करने लगे, फावड़ा के बदले फावड़ा चलाने लगे, तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हम जानते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर और हम सच्चाई के रास्ते पर, तो क्या हम भी हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लें? सुनंदा, ये नीले गवार दुष्ट लोग हैं। सच जाने सच की ही भाषा। तुम्हारी ये सत्य, अहिंसा और गांधीवादी बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी। अब तक ईमानदारी और अहिंसा ही दिखाते आए हैं हम लोग, पर ये लोग इसे हमारी कमजोरी समझ ले। पैसे नहीं मिले तो स्कूल नहीं चलने देंगे, दबंगई करेंगे। मैं कह रहा हूं, ये हमारी भाषा नहीं समझे। समझेंगे, जरूर समझेंगे। पहले आप अपने इस गुस्से को शांत कर लीजिए, उसके बाद जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप भी समझेंगे। सुगंधा, तुम इनकी चाल नहीं समझ रही हो। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें और कोई दूसरी भाषा समझ में नहीं आती। पहले ही कहा, अगर मैंने पहले दिन समझा देता तो इनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। ये लातों की भूत है, बातों से नहीं माने, नहीं समझेंगे ये प्यार की भाषा। मैंने कहा ना समझेंगे, जरूर समझेंगे। लेकिन आपने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस गांव में पूरन और बिरजू जैसे बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी तो हैं। जैसे वैद्य जी, दादी, पाखी, धनु काका और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। आपको पता है, हमारा ये गांव सुख शांति और सच्चे रास्ते पर चलना चाहता है। हाँ, ये कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन अभी भी सच्चे लोगों की तादाद बुरे लोगों से कहीं ज्यादा है। ये अलग बात है कि सच्चे लोग शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं और बुरे लोग, वो लोग पूरी दुनिया भर में चीखते चिल्लाते फिरते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो लोग ताकतवर हैं, अंधेरा घना लग रहा है, लेकिन ये मत भूलिए, हर घर में एक सच्चाई की किरण है और हमें उन्हीं एक एक किरणों को जोड़कर सूरज बनाना है। आप जैसे लोग ही तो हैं जो समाज के लिए एक नया सूरज रच सकते हैं। अगर आप ही हार मान लेंगे तो इस दुनिया में मारकाट तो होनी ही है। इस समय हमारे देश में दो युद्ध चल रहे हैं। एक युद्ध सीमा पर जो पड़ोसी देश के साथ लड़ा जा रहा है, जहां मेरे बाबा जैसे सिपाही लड़ रहे हैं, और दूसरा देश के भीतर इन देश के गद्दारों से। हमारा कानून भी तो है,
आप उसका सहारा लीजिए, पर प्लीज हथियार मत उठाइए। सुगंधा, किस कानून का सहारा ले हम? उस कानून का जिसे जेब में ले फिरते हैं, या उस कानून की जिससे न्याय पाने के लिए लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं पर न्याय नहीं मिलता? ठीक, तुम कहती हो तो मैं उस कानून का सहारा भी लूं, पर मैं रुकूंगा नहीं। ये स्कूल तो बंद कर देगा। ये बिरजू और पूरन जैसे जो समाज के खटमल है, इन्हें मारने के लिए दवाई हमें खुद बनानी पड़ेगी। ऐसे लोगों की बुराई को खत्म करने के लिए ही तो हम इस गांव में शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते हैं। हाँ सुगंध, हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना हो। इन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है और वह है शिक्षा। अगर समाज में शिक्षा होगी तो लोग एकजुट रहेंगे। जब लोग एकजुट होंगे तो ऐसे 2-4 मच्छर तो लोग एक फूंक में ही उड़ा देंगे। मुझे एक ऐसे ही ताकतवर और शिक्षित समाज की रचना करनी है, और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम ना हो। जिस तरह नाव के घाट पर पहुंचने के लिए नावी का होना जरूरी है, उसी तरह सपनों के पूरा होने के लिए सपने देखने वाले का होना जरूरी है। इसलिए अब आप भूलकर भी ये बात नहीं कहेंगे। वादा कीजिए मुझसे। मेरे को आंखें दिखा रहा है, अरे पूरन सिंह को आंखें दिखा रहा है वो। अरे हिम्मत कैसी उसकी, मन करती कि आंखें नोच लूं, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी है प्रधान होने की, इसने नोची नहीं तो अंधा बना देता उसे। क्या बात है जी, किस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? अरे तुम्हें बीच में बात करने के लिए किसने कहा? जब भी बात करती हो गड़बड़ करती हो, काम की ना काज के दुश्मन अनाज के, चलो अंदर जाओ। मेरे ऊपर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इतना गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है आपको? देख, वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब है, समझी? और तुझे अच्छी तरह से पता है पूरन सिंह को जब गुस्सा आता है तेरी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। चल निकाल। क्या करूं बिरजू, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। 2 दिन के अंदर उसे गांव से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी पूरन सिंह नहीं। तू पूरी तैयारी कर ले बस। मैं तो हमेशा से तैयार हूं, बस आपके इशारे की देर है। फिर इसे गांव से क्या दुनिया से उठा दूंगा। अरे अगर 2 दिन के अंदर ये गांव से बाहर नहीं निकला ना तो टुकड़े कर करके इसको गांव से बाहर फिकवाऊंगा मैं। पूरन सिंह नाम है मेरा। सोच रहा विधायक जी से एक बार बात कर लूं, ये ना हो कि वो मुझे कहें कि बिना बताए सब क्यों कर दिया। हाँ प्रधान जी। प्रणाम माई बाप, पूरन सिंह बोल रहे मुनीधार से। क्या हाल है मुनीधार का? अब क्या बताएं आपको विधायक साहब,
अब देखो जुम्मा जुम्मा एक मास्टर आया हमारे गांव में मुनीधार में, अब पूरे गांव वालों के सामने मुझे आंख दिखा रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है। आप सोचिए, मैं तो प्रधान हूं ना इस गांव का, हमारी क्या इज्जत रहेगी गांव वालों के सामने? ये गलत बात है ना। देखिए बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, आप 2-3 दिन के अंदर इसकी ट्रांसफर करा दीजिए, नहीं तो मुनीधार से इसकी लाश ही बाहर जाएगी। अगर आप उसकी जिंदगी बचाना चाहते हैं ना, उसकी जान बचाना चाहते हैं, तो ट्रांसफर करवा दीजिए उसका जल्द से जल्द। पर ये मत कहिएगा कि आपके राज में हमने जंगल राज मचाया हुआ है। पूरन क्या है ना, ये मारने पीटने की बात जो है हम नेताओं को शोभा नहीं देता है। एक काम करो, हम वो स्कूल इंस्पेक्टर को कह देते हैं, जाकर उससे बात कर लेना, हमारा नाम ले लेना, सब मामला वहीं से लट जाएगा। देखिए हो सके तो उसका 2-3 दिनों के अंदर ट्रांसफर करा दीजिए, नहीं तो आपको खबर दे रहे हैं, हमको ट्रांसफर करवाने के लिए किसी कागज पत्र की जरूरत नहीं पड़ती, 2 मिनट में आदमी ऊपर। देखिए माही बाप, ये हमारा फर्ज था आपको बताना, सो बता दिया। पर देखो ज्यादा भावुक मत हो, जो कह रहे हैं उसको सुनो, जाके इंस्पेक्टर से मिल लो, काम हो जाएगा। प्रणाम। नमस्कार। ले बिरजू, विधायक को बता दिया मैं, अभी किसी डरने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है हम क्या करने वाले हैं बस। प्रधान जी, हम किससे डरने वाले हैं? वो भी इस गांव में, इस मुनीधार में? अरे बस एक आप ही हैं जिसका मैं अदब करता हूं। अरे सरकारी ट्रांसफर का इंतजार ना करो, हमारे ट्रांसफर का इंतजाम करो। 2 दिन इंतजार करेंगे हम लोग, उसके बाद उसे टाटा गुड बाय। ठीक है प्रधान जी, ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा। इस मास्टर ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझ पर। उसकी जान नहीं ले लूंगा ना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। प्रधान जी नमस्ते। वो सरपंच जी ने आपको वैद्य जी के घर बुलाया है, आपका आना जरूरी है, बस मुझे यही संदेश देने के लिए बोला। ठीक है जा। प्रधान जी, सरपंच जी ने वैद्य जी के घर, वो भी इस समय? कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो सबको समझ गया। अरे मैं तो वो हूँ कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। ये मास्टर और वैद्य गांव वालों के साथ मिलकर मुझे घेरना चाहते हैं, हाँ? पूरन सिंह को घेरना चाहते हैं। बस तू देखता जा बिरजू, मैं पूरे गांव वालों के सामने कैसा पैतरा इस्तेमाल करता हूं। ऐसा पैतरा इस्तेमाल करूंगा, इस मास्टर के साथ साथ पूरे गांव वाले पस्त हो जाएंगे। पता है तुझे, मेरे तुनीर में ना कई तरह के तीर हैं, और कोई ऐसे वैसे तीर नहीं, सारे के सारे ब्रह्मास्त्र हैं। मतलब एक तीर मारो और काम तमाम। मास्टर जी, आप बताइए अपनी बात, कि आपके पूरन के बीच में झगड़ा किस बात का है? सरपंच जी, प्रधान पूरन जी के और मेरे बीच में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर वो लगातार स्कूल के काम में बाधा डाल रहे हैं। वो अपनी मनमानी करता है और हम सब लोग खामोश रहते हैं, इससे उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। ठीक बोल रहे हैं मास्टर जी, अगर आज भी हम खामोश रहे तो ये पूरन ना तो गांव का स्कूल बनने देगा, ना गांव के विकास का कोई कार्य होने देगा, और तो और गांव के विकास के लिए जो सरकारी पैसा आता है वो भी खा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए सरपंच जी, आपको फैसला लेना ही पड़ेगा कि पूरन इस गांव में रहेगा या गांव वाले। अभी आप पूरन को आने दीजिए। आप लोगों का पक्ष मैंने सुन लिया है, अभी पूरन का पक्ष भी सुन लिया जाए। मैं पूरन का पक्ष सुने बगैर कोई फैसला नहीं सुना सकता, और मैं वही फैसला करूंगा जो इस पूरे गांव के हित में होगा। प्रणाम प्रणाम, गांव वालों को प्रणाम। सरपंच जी, वैद्य जी, आप दोनों को प्रणाम। नमस्कार। मुझे एक बात बताइए, रहता किधर है ये लता और सुगंधा के साथ उन्हीं के घर में? और इन दोनों के साथ जो संबंध है ना, वो हमारी जबान पे लाते लाते हमें शर्म आ रही है।
गांव वालों को प्रणाम मेरा। सेवा में हाजिर हो गए, बताइए क्या सेवा करें आपकी। सरपंच जी, ये गांव का मसला है, इस मामले में आप ही बात करें। आप जो फैसला करेंगे पूरे गांव मानेंगे। पूरन, तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मुझे गांव वालों से शिकायत मिली है। तुमने और बिरजू ने मिलकर जो गांव में स्कूल बन रहा था उसके काम को रोक दिया है और मास्टर साहब के साथ में मारपीट की है। पूरन, इस पूरे मामले की जांच होगी और अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भले तुम इस गांव के प्रधान क्यों ना हो, तुम्हें इस बात का जवाब देना ही होगा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आरोप, वो भी हम पे, पूरन सिंह पे, इस गांव के प्रधान पे। गांव का प्रधान होने के नाते हम इतना कह सकते हैं कि हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, कोई भी, लेकिन हम आरोपी होने चाहिए। सबसे पहली बात ये। तुम अपना पक्ष रखो पूरन। तो ठीक है, आप निष्पक्ष होकर ना न्याय दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ऐसा लगा, ऐसा नहीं लगा, ऐसा ही है कि इसने स्कूल का जो पैसा आया ना उसमें घोटाला किया, हिसाब किताब में घोटाला किया है। अगर तुम्हें मेरे हिसाब किताब पर शक था तो तुम ये बात गांव वालों के सामने रखते, मैं इसका जवाब यहीं देता। आपको अंदाजा नहीं है कि सरकारी काम रुकवाने का क्या नतीजा हो सकता है। ए मास्टर, अंजाम की बात मेरे सामने मत करना कभी, डरता नहीं मैं। लेकिन आज पूरे गांव वालों के सामने ना तेरी असलियत बताऊंगा मैं। मतलब सामान वो सस्ते में खरीदा, लेकिन उसका जो बिल लिया वो ज्यादा पैसे का लिया। अभी आप ही सोचिए ना, अगर आदमी ऐसा है तो हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। अरे थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो कि जिस आदमी ने ये स्कूल बनाने के लिए इतनी मेहनत की, सांसद के पास गया, विधायक के पास गया, इनके चक्कर काट काट के परेशान हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अरे इस गांव का प्रधान हूं मैं, इतनी मेहनत करता हूं इस गांव के विकास के लिए। मैं इतना गिरा हुआ आदमी भी नहीं हूं जो ये मुझे साबित करना चाहता है देवी दत्त। पता रैलियों में नेताओं के झंडे उठाए, उनके बैग उठाए, इतनी सेवा की उनकी। अरे तब जाके तो ये स्कूल बनने की नौबत आई है हमारे गांव में। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद ये 4 दिन पहले आदमी आया बाहर का और ये मेरे ऊपर इतना इल्जाम लगा रहा है, इतना बड़ा इल्जाम, मुझे गद्दार साबित करने पे लगा। आप लोग कुछ तो बोलिए। चलिए माना कि हमारे गांव की परंपरा है कि अतिथि देवो भव, कि मेहमान भगवान स्वरूप होता है, ठीक कहा ना मैंने। लेकिन ये भगवान है, अरे 1 नंबर का शैतान है ये। लेकिन आज देखना, इस शैतान का पर्दा फाश करके रहूंगा मैं। अरे बहुत बड़ा याश आदमी, ये चरित्रहीन है। पूरन, सरपंच जी ने तुम्हें यहाँ देवीदत्त का चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं बुलाया। अरे चरित्र का प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। वैद्य जी सोचिए, आंखें खोलिए आप। अरे ये ठहरा कौन? हमारे गांव का मास्टर, हमारे स्कूल का मास्टर, हमारे बच्चों का भविष्य इसके हाथ में, सपने दिखाए इसने। अरे जिस आदमी का चरित्र ही खराब है वो हमारे बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा, सोचिए। अरे इसने हमारे पीठ में छुरा भोंका है। अरे गलत किया हमारे गांव वालों के साथ, कैसे बताएं? हमें शर्म आ रही है बताते हुए, कैसे बताएं हम, बताओ। लेकिन बताना तो पड़ेगा, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बताएंगे। मुझे बात बताइए, रहता किधर है ये लता और सुगंधा के साथ उन्हीं के घर में? और इन दोनों के साथ जो संबंध है ना, वो हमारी जबान पे लाते लाते हमें शर्म आ रही है। आप समझ गए ना? अभी कैसे बताएं, समझो।
अरे रंग रलियां मनाता है दोनों के साथ एक साथ, बेशरम आदमी। सरपंच जी, वैद जी, अब वही बोलूंगा जो सच है, सच। ये दोनों माँ बेटियां ना पागल हो गई अकेले रहते रहते। अब इन दोनों माँ बेटियों को खाने के साथ साथ शरीर की भी कोई जरूरतें होती हैं। ये सच्चाई इसकी, इस मास्टर की। पूरन, अपनी जबान संभाल कर बात कर। इतना झूठ बोलेगा ना तो कीड़े पड़ेंगे, नाश होगा तेरा। अरे जा मेरी नाश करने वाली। अरे चेहरा देखो इसका, गुस्से से लाल हो गया है। अरे सच्चाई जब होती नहीं ना अंदर, सिर्फ झूठ ही झूठ होता है बाहर, तब ऐसा चेहरा हो जाता है इंसान का। पूरन, तू अपनी घटिया हरकतें बंद कर। तेरे इन घटिया इल्जामों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तू घटिया और मक्कार तो पहले से ही था, पर तू इतना नीचे गिर सकता है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अरे चुप कर, ईमानदारी का ढोंग करते हो तुम लोग। मुझे पता है कि मेरी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे गवाह की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास गवाह भी है। बता तू, चल बता। हाँ, सच बता। सच बताऊंगा, सच। सुनो सच्चाई, ये सच है। ये माँ बेटी का इस मास्टर के साथ नाजायज संबंध है। तुम्हें क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? अरे जो सच है वही बता रहा हूँ। सरपंच जी, वैद जी, अब वही बोलूंगा जो सच है, सच। ये दोनों माँ बेटियां ना पागल हो गई अकेले रहते रहते। ये सुगंधा है ना, सुगंधा, अब आप सब लोग तो जानते हैं ये बाल विधवा है। अब इसके साथ कोई कवारा लड़का शादी तो करने वाला है नहीं। अब इन दोनों माँ बेटियों को खाने के साथ साथ शरीर की भी कोई जरूरतें होती हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था जिस गांव को बदलने का सपना मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इन सभी के सामने मुझ पर इल्जाम लगेगा, सब चुप रहेंगे, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाऊँ। हम सब जानते हैं सुगंधा कि ये सब झूठ है। सुगंधा दी, जल्दी चलिए। लता काकी ने फंदे पे झूलकर खुदकुशी कर ली है।